किसी भी जमहूरी मुल्क में हुक्मरानों के एहतसाब का निज़ाम कलीदी हैसियत रखता है। एक रियासत की अपने हुक्मरानों का एहतसाब करने की ताकत ही जमहूरियत की ज़ामिन है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल एलीट की अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब लॉज बनाए गए। पिछले 23 सालों में इन कवानीन के तहत मौजूदा PDM की कायदीन के खिलाफ कई केसेस फाइल किए गए। अवाम को महंगाई के अजाब से बचाने के लिए आने वाली इस प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इक़्तिदार संभालते ही जंगी बुनियादों पर नैब लॉज में तरमीम की। हुकूमत का कहना है कि PTI कारकुनान पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने की तरह नैब लॉज में तरमीम भी जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी है। नैब ऑर्डिनेंस में की गई कुछ अमेंडमेंट्स PMLN और PPP के सीनियर लीडर्स को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रही हैं। हैरानकुन तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की करप्शन को पकड़ने के सबसे इफेक्टिव तरीक़ाकार को कमज़ोर कर दिया गया है। दस्तूर ये है कि अगर किसी मुल्ज़िम के असासे उसकी आमदनी से मुताबिकत ना रखते हों तो ये तसव्वुर किया जाता है कि उसने ये असासे करप्शन के पैसे से बनाए हैं। मुल्ज़िम को मौका दिया जाता है कि वो ये साबित करे कि उसके पास इन असासों के लिए हलाल ज़राए आमदन मौजूद हैं। नाकामी की सूरत में बदउनवानी साबित हो जाती है। करप्शन पकड़ने का ये तरीक़ाकार पूरी दुनिया में राइज है। PMLN के सीनियर लीडर शाहिद हकान अब्बासी भी इस तरीक़ाकार के कायल हैं। मुल्क ये बिल्कुल ज़रूरत है मुल्क कि जो शख्स इस मुल्क का शहरी है वो जस्टिफाई करे कि उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो कहाँ से आया है, क्योंकि जब आप खर्चा करते हैं तो उसके लिए इनकम चाहिए होती है, और इनकम जब आपकी होती है उसके अंदर एक हिस्सेदार होता है, उसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान, उसका नाम है इस मुल्क के अवाम, जिन पर वो पैसा खर्च करना होता है हुकूमत को। ये जब तक हम नहीं करेंगे, हम सारा दिन अकाउंटेबिलिटी करते रहें। यहाँ बड़े बड़े चोर जो हैं वो इस मुल्क को लूट कर चले गए हैं, आज भी लूट रहे हैं, पहले भी लूटते रहे, इसके बाद भी लूटते रहे। सेक्शन 9A5 के तहत नैब ऑर्डिनेंस में करप्शन को पकड़ने का यही तरीक़ाकार है। सेक्शन 14C कहता है कि अगर साबित हो जाए कि मुल्ज़िम के असासे उसकी आमदन से ज़्यादा हैं तो ये माना जाएगा कि मुल्ज़िम बदउनवानी में मुलव्विस है। नैब अमेंडमेंट में सेक्शन 9A5 में थ्रू करप्ट एंड डिसऑनेस्ट मीन्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए हैं, जबकि सेक्शन 14 को मुकम्मल तौर पर ओमिट कर दिया गया। इन दोनों तरमीमों का असर ये होगा कि नैब को आमदन से ज़ायद असासों के साथ साथ ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये असासे करप्शन से बने हैं, यानी बारे सबूत मुल्ज़िम के बजाय नैब पर डाल दिया गया है। इस तरमीम से वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सेक्शन 9A5 वो सेक्शन है जिसके तहत नवाज शरीफ और मुआवनत करने पर उनकी बेटी मरियम नवाज को सज़ा सुनाई गई। इस तरमीम के बाद नवाज शरीफ को आला अदालतों से बआसानी रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह इस अमेंडमेंट में सेक्शन 21G को हटा दिया गया है। ये सेक्शन कहता था कि बैरूनी हुकूमतों से आने वाली इंफॉर्मेशन पर कानून शहादत ऑर्डिनेंस लागू नहीं होता। नवाज शरीफ के केस में JIT ने बैरूनी हुकूमतों से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत कई दस्तावेजी सबूत हासिल किए थे। अब इन सबूतों की गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। मरियम नवाज को जाली ट्रस्ट डीड दिखाने पर सज़ा सुनाई गई थी। चूँकि ये ट्रस्ट डीड UK से आई थी, इसको भी खारिज करके मरियम नवाज को रिलीफ दिया जा सकता है। इस अमेंडमेंट से सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि दीगर हुकूमती लीडर्स भी मुस्तफ़ीद होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन सोसाइटी का रेफरेंस 76 इफेक्टिव्स पर मुश्तमिल है। नैब लॉ में अमेंडमेंट करके पब्लिक एट लार्ज को 100 से ज़ायद अफराद पर डिफ़ाइन कर दिया गया है, जिससे ये केस भी खारिज हो सकता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना चुकी है कि 22 अफराद भी पब्लिक एट लार्ज हो सकते हैं। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे केसेस तो पुराने हैं, इनका इस अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक़ है। यहाँ आता है हुकूमत के बेहतरीन दिमागों का शाहकार। इस अमेंडमेंट को 1999 से नाफिजुल अमल समझा जाएगा, यानी अब ये सारे केसेस इस अमेंडमेंट के ज़रिए मफलूज करदा कानून के तहत सुने जाएंगे। इस तरमीम के नतीजे में अब तक एहतसाब अदालतें 50 से ज़ायद रेफरेंसेस नैब को वापस कर चुकी हैं। रिलीफ पाने वालों में जमहूरियत के बहुत से मोहसिनों के नाम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स का केस वापस कर दिया गया है। स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंसेस लौटा दिए गए हैं। रिलीफ पाने वालों में यूसुफ रज़ा गिलानी, सलीम मांडीवाला और सरदार मेहताब अब्बासी के नाम भी शामिल हैं। इस अमेंडमेंट के ज़रिए नैब की बहुत सी पावर्स को कम कर दिया गया है। सदर के मातहत एक आज़ाद इदारे के बजाय इसे फेडरल गवर्नमेंट के मातहत कर दिया गया है, जिससे इसकी आज़ादी और शफाफियत पर एतराज़ात आयद होंगे। इन सारे इक़दामात को देखते हुए सदर आरिफ अलवी ने इस तरमीम पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए इसे एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया, मगर ये तरमीम सदर के दस्तखत के बगैर ही नाफिजुल अमल हो गई। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हुकूमत इस तरमीम में अपने लीडर्स को मुकम्मल तौर पर रिलीफ ना दे सकी। चुनांचे 2 महीने के अंदर अंदर एक नई अमेंडमेंट मंजूर की गई। इस अमेंडमेंट के तहत नैब 50 करोड़ से कम की करप्शन की तहकीकात नहीं कर सकती। इसके साथ साथ सेक्शन 31A को भी ख़त्म कर दिया गया, जो मफरूर मुल्ज़िमान को 3 साल तक कैद की सज़ा देता है। नवाज शरीफ, जिनको अदालत पहले ही मफरूर कह चुकी है, इस तरमीम से मुस्तफ़ीद होंगे।
تحریک انصاف ان ترامیم کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں ریاست پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس مذاق پر کب تک خاموش رہتی ہیں۔ So this was all from our side. You're watching Decoding Enigmas, and until we meet again, Allah Hafiz.